Hello students, you are welcome. Now in this video we are going to study class 9th mathematics chapter 2 polynomials remainder theorem. Remainder theorem and exercise 2.3 which is totally based on remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम से पहले हम लोग इसके पहले के वीडियो में सीखे थे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना एंड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता था। जब भी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल में डिवाइड करते थे तो कोसेंट और रिमाइंडर हमें मिलता था। तो वहां से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं डिवाइड करके बाय लॉन्ग डिवीजन। बट एक तरीका और है रिमाइंडर थ्योरम, जिससे आप बिना डिवाइड किए किसी पॉलिनोमियल को बिना किए हुए आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। थ्योरम क्या देखते हैं पहले इसको। थ्योरम इज लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, बस ध्यान में क्या रहे, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। px कोई पॉलिनोमियल है, वो क्या है, लीनियर है या उससे ज्यादा उसकी डिग्री है। मींस डिग्री या तो 1 है px की या 1 से ज्यादा 2 3 4 5 है। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री equal to 1 or greater than 1 and let a be any real number, कोई a है रियल नंबर है, ठीक है। if px is divided by x minus a, तो इस कंडीशन को देखते हुए px क्या है, जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो और a एक रियल नंबर है, तब अगर px को x माइनस a से डिवाइड करें, px को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर pa आएगा। देन रिमाइंडर इज pa मींस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। पढ़े ना इसको, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर आप x माइनस a से डिवाइड करेंगे px को तो क्या आएगा, रिमाइंडर pa बिना डिवाइड किए। मींस जो यहाँ पे है इससे निकाल लो, x माइनस a इज इक्वल टू 0 कर दो, x माइनस a इज इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू a। इसका 0 फाइंड कर लो, ये तो है x क्या होता है 0 रखने पर, तो इसको 0 कर दी मींस x क्या आ गया, a क्या है 0। मींस जो भी यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल उसका 0 फाइंड करो और इस पॉलिनोमियल रख दो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए। तो पहले इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, उसके बाद इससे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। लुक हियर, इफ वी डिवाइड सपोज व्हेन px is divided by, when px is divided by gx, gx यहाँ पे क्या है x माइनस, हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो डिविडेंड को px बोलते हैं और डिवाइजर को gx। इफ px सपोज कर लिए, सपोज when px is divided by gx that is x minus a, then कोसेंट और रिमाइंडर क्या होंगे qx and rx, then quotient and reminders are quotient and remainder are respectively qx and rx। ये सपोज कर लिए, सपोज कहां से किए हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। आपको पता है अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपको कोसेंट और रिमाइंडर कन्फर्म मिलने वाला है। वही सपोज करिए कोसेंट क्या है qx और रिमाइंडर rx है। ओके, अगर कोसेंट रिमाइंडर a है तो अगर आप यूज करें डिवीजन एल्गोरिथम तो क्या होगा, देन बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, कल हम लोग पढ़े थे, सॉरी नेक्स्ट इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे। यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, px इक्वल टू होता है, px मींस डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कोई भी जब भी आप पॉलिनोमियल डिवाइड करोगे तो हमेशा ही तो होगा ही, वेरीफाई होगा। साथ साथ इसमें एक बात और होती है, क्या, रिमाइंडर या तो 0 होगा या रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। वेयर rx इज इक्वल टू 0 होगा और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, ओके।
डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, ये बातें भी साथ में होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आएगा कि नहीं आएगा हमको नहीं पता है, बट ये बात तो कन्फर्म है, तो जीरो जब आएगा देखा जाएगा, ये तो कन्फर्म है डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, इसको होना ही है। तो यहाँ पे देखिए जी एक्स क्या है, एक्स माइनस है, इसकी डिग्री क्या है 1, देखिए यहाँ पे हियर डिग्री ऑफ जी एक्स दैट इज डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1 है, यही तो है। यहाँ पे जी एक्स क्या है, एक्स माइनस है, डिग्री इसकी कितनी है, लीनियर है, डिग्री देखिए 1 है, डिग्री 1 है। अगर यहाँ पे जी एक्स की डिग्री 1 है तो आर एक्स क्या होगी, 1 से कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन 1, ये तो होता है। डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिवाइजर इसको इस थ्योरम में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस है, इसका मतलब रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी 1 से कम होगी। तो 1 से कम क्या हो सकता है डिग्री में, 0, 1 से ज्यादा 2 3 4 5, 1 से कम क्या होगी यहाँ पे डिग्री होगी 0। फ्रैक्शन में, डेसिमल में, माइनस में डिग्री नहीं होती है, होल नंबर होता है, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ आर एक्स मीन्स रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी 0। बस समझ में आई, मतलब कंफर्म है रिमाइंडर की डिग्री 0 होगी। डिग्री 0 होने का मतलब क्या होता है, डिग्री 0 होने का मतलब होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर होगा। इसका मतलब इस थ्योरम में कंफर्म हो गया, जो यहाँ पे आर एक्स लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आर एक्स बैठा हुआ है, इसकी डिग्री 0 है। डिग्री 0 का मतलब है कोई भी रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर, आर एक्स बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, 0 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है, ठीक है। ये 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0 भी दिया है, तो रिमाइंडर तो 0 होता है या डिग्री कम होती है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ये क्या साथ बोल रहा है 0, तो 0 या कोई रियल नंबर दोनों हो सकता है। बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे डिग्री को 0, आर एक्स 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, और ये क्या बोल रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 0 मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस क्या होता है कोई भी रियल नंबर 0 छोड़ करके, साथ साथ 0 यहाँ भी मींस कोई भी रियल नंबर हो सकता है आर एक्स। बात समझ में आई, आर एक्स बी एनी रियल नंबर, तो जहां पे आर एक्स लिखा है यहाँ पे कोई रियल नंबर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ आर एक्स 0 का मतलब होता है, इसका मतलब हो गया आर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, आर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो अगर इसको मिला लें साथ साथ इसको मिला लें, ये क्या बोल रहा है आर एक्स इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बोल रहा है कोई भी रियल नंबर हो 0 छोड़ के, और यहाँ क्या बोल रहा है 0 भी हो सकता है, मीन्स क्या हो गया जो रिमाइंडर आपका आ रहा है कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। अगर दोनों की बात करें, दोनों एक साथ ही फर्स्ट और सेकंड की बात कर लें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, जो यहाँ पे लिखा हूँ सेकंड, अगर इन दोनों को मिला दें फाइनली क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we have r x is equal to r means जहां पे r क्या होगा r is any real number। बात समझ में आई, r is any real number, कैसे 0 भी हो गया और नॉन 0 भी हो गया, मिला क्या बन गया कोई भी रियल नंबर होगा, उसको मैंने यहाँ पे r बोल दिया। अब रियल नंबर हो गया, ये कोई भी रियल नंबर होगा इसे बोलेंगे r, कोई भी कांस्टेंट है रियल नंबर है, तो जहां पे आर एक्स वहां पे आप r रख सकते हो, ठीक है। आर एक्स स्थान पे r रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये डिवीजन एल्गोरिथम जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। हेंस फाइनली हमें क्या मिल जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा जी एक्स क्या था जी एक्स है, देखिए एक्स माइनस ए, जी एक्स है एक्स माइनस ए इस थ्योरम में, इंटू क्यू एक्स नहीं पता है, ठीक है, प्लस आर एक्स क्या बन गया आर। बस समझ में आई, तो जो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लिखा है इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू जी एक्स मीन्स एक्स माइनस ए
जी एक्स मीन्स एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स नहीं पता है, प्लस रिमाइंडर क्या हो गया, कोई रियल नंबर आर, कोई भी रियल नंबर आर रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम रखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए मीन्स पी ए फाइंड करने वाले हैं, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू ए। नाउ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल at x is equal to a is given by तो जहां पे देखिए x होता है वहां पे a रखते हैं तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आता है। यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी ए इज इक्वल टू, जहां पे x है वहां पे a रखना है। ठीक है, रख दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा a माइनस ए, जहां पे x है वहां पे रखना a, ये क्या बन जाएगा क्यू ए प्लस आर, यहाँ पे x तो है ही नहीं तो r ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लें इसको तो फाइनली क्या मिलेगा, देखिए फाइनली वी गेट पी ए इज इक्वल टू, क्या हो गया 0 इंटू क्यू ए प्लस आर, तो फाइनली क्या मिल गया पी ए इज इक्वल टू आर, देखिए बन गया 0, पी ए इज इक्वल टू आर मीन्स रिमाइंडर क्या मिल गया पी ए, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यही थ्योरम था। रिमाइंडर मस्ट बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू ए। कहने का मतलब था अगर आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका पहले 0 फाइंड कर लो। 0 मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी a, x की वैल्यू जो आती है उसको पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो आपको रिमाइंडर डायरेक्ट मिल जाएगा बिना डिवाइड किए हुए, यही थ्योरम था। ठीक है, तो p इज इक्वल टू r, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू r, हेंस प्रूव्ड कर लेंगे। हेंस remainder is equal to p a, the value of polynomial at x equal to a when divided by x minus a, when divided by x minus a, hence proved। Now let us solve exercise 2.3, exercise 2.3 question number 1। question number 1 is find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by there are 4 divisors। अलग अलग यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, तो फाइंड करना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर, केवल रिमाइंडर फाइंड करना हो तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेते हैं, सीधे वहां से रिमाइंडर आ जाता है। अगर क्वोशिएंट भी फाइंड करना हो, रिमाइंडर भी फाइंड करना हो तो आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, पूरा पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या पूछा है ओनली रिमाइंडर, तो क्या यूज कर लेंगे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने वाले हैं इसमें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन इसमें सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये है डिविडेंड, इसी को डिवाइड करना है, इसको बोल दिया मैंने यहाँ पे पी एक्स, कितना लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ओके प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया पी एक्स। अब डिवाइड करना है अलग अलग केस में, देखते हैं फर्स्ट ये gx क्या है, इसमें gx लिखा हुआ है x प्लस 1, x प्लस 1 से डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम x माइनस ए के लिए है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 0 जब दिस पॉलिनोमियल, x की वैल्यू क्या है तो क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। वी गेट, तो पहले क्या करना है यहाँ पे gx को 0 कर देना है, पहले क्या करना है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू फाइंड कर लो। अब फाइंड कर लो क्या p माइनस 1, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 1, जो x की वैल्यू आए यहीं पे रख देना है। ठीक है, वी गेट यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, वी गेट थ्योरम रिमाइंडर इज गिवन बाय, रिमाइंडर is given by, रिमाइंडर इज गिवन बाय। तो रिमाइंडर कैसे आएगा, पहले आपको इतना काम कर लेना है, x की वैल्यू निकाल लेना है, रिमाइंडर इज गिवन बाय, रिमाइंडर हो जाएगा p माइनस 1, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 1, जहां पे x है तो x को रिप्लेस कर देना है माइनस 1 से, देखिए ये पॉलिनोमियल था, इसमें डिवाइड करना था, तो ये हो जाएगा माइनस 1 होल क्यूब, ओके प्लस 3 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1,
3 इंटू -1 +1। आगे सॉल्व कर लें। क्यूब ऑफ नेगेटिव साइन नेगेटिव ही होगा, हो जाएगा -1, यहाँ बन जाएगा +1 इंटू 3 हो जाएगा +3, यहाँ हो जाएगा -3 +1। देखिए -1 + 1 0 हो गया, 3 - 3 0। तो फाइनली क्या मिलेगा रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 0। आंसर में क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इज 0। P माइनस मीन्स रिमाइंडर, ये 0 हो गया आपका आंसर। ऊपर लिखा है रिमाइंडर इज गिवन बाय, तो रिमाइंडर इज 0। तो पहले केस में क्या रिमाइंडर आ गया? 0। सॉल्व करेंगे इसे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहले इसको आप नोट कर लें। नाउ सेकेंड पार्ट इज x - 1/2। अब इससे डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो पहले क्या करेंगे? पहले यहाँ पे सॉल्व करने वाले हम लोग x - 1/2 = 0, x = 1/2। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1/2, इसी को यहाँ पे रखेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? p 1/2। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1/2 इज द रिमाइंडर। ओके, रखेंगे 1/2 यहाँ पर, तो 1/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। आगे सॉल्व कर लें। दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1, ये बन जाएगा 1/8 प्लस 3/4, 2 2 जा 4 प्लस 3/2 प्लस 1। तो फाइनली लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ओवरऑल हो जाएगा 8। एलसीएम इज 8। यहाँ पे 1 होगा प्लस 4 2 जा 8, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12 प्लस यहाँ पे 1/1 है तो 8 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। सॉल्व कर लें। 1 + 6 7, 7 + 20 27/8, ये रिमाइंडर आएगा 27/8। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, जो डिवाइजर है वो x है, तो क्या करेंगे? x = 0। तो क्या करना है, मतलब x = 0 लेना है। x = 0, तो क्या रखेंगे? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? p0 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 0। जहां पर x है वहां रखना है 0, हो जाएगा 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। सॉल्व कर लें तो 0 हो गया प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। तो फाइनली क्या आ गया? रिमाइंडर 1। तो इन थर्ड केस द रिमाइंडर इज 1 व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x। x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखते हैं फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट इज डिवाइजर इज x + पाई। तो क्या निकालेंगे? इसका मतलब x + पाई को 0 कर देंगे। किस लिए? रिमाइंडर फाइंड करना है। तो x = क्या हो जाएगा? -पाई। x = -पाई। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -पाई। तो जहां पर x है वहां पे -पाई रखना है, तो क्या बन जाएगा? -पाई होल क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। यही सॉल्व कर लेना है। ओके, तो -पाई क्यूब मतलब क्या बन जाएगा? -पाई होल क्यूब। नेगेटिव ही आएगा, यहाँ बन जाएगा साइन प्लस का, तो बन जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 3 पाई प्लस 1, 3 पाई प्लस 1। तो फाइनली हमारा आंसर यही हो गया। पाई के फॉर्म में ही आंसर देंगे, ठीक है। रिस्क नहीं लेना है क्योंकि पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम पाई के फॉर्म में आंसर देंगे। पाई की वैल्यू गिवन होती 3.14 या 22/7, तो यहाँ पे रख देते, तो यहाँ पे आंसर हमारा नंबर में आ जाता, ठीक है। इसको भी नोट कर लें। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 5 + 2x। 5 + 2x। तो फॉर रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं? फॉर रिमाइंडर क्या करते हैं? इसको 0 कर देते हैं। तो 5 + 2x = 0। So 2x = -5. Finally x = -5/2। x = -5/2 यहाँ पे रखना है। तो क्या फाइंड करेंगे? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -5/2। एट x = -5/2 यहाँ पे रखना है। तो -5
अपॉन 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 1। ओके, आगे सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे होल क्यूब करना है तो नेगेटिव हो जाएगा। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 अपॉन 8। देखिए यहाँ पे माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 3। अंदर में बनेगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 होता है, प्लस 75 अपॉन 4। यहाँ होगा माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2 प्लस 1। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। एलसीएम इज 8 माइनस 125, ओके, माइनस 125, 4 2 जाए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 115, 2 4 जाए 8, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 इंटू 4 60, और यहाँ पे अपॉन 1 तो 8 से मल्टीप्लाई प्लस 8। इसको सॉल्व कर लें, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। पहले प्लस ऐड करते हैं, देखिए क्या है, 150 एंड प्लस 8 दैट इज 158। 158 प्लस में है तो 158 प्लस में, माइनस में क्या है 125 एंड 60 दैट इज माइनस 185 अपॉन 8। सॉल्व कर लें। 185 से 58 माइनस करना है, 185 माइनस 60 होता है 25, 27 हो जाएगा, माइनस 27 अपॉन 8। Now second question is find the remainder. Find the remainder when this polynomial is divided by x minus a. तो ये क्या हो गया, डिविडेंड, ये डिवीजर। let px is equal to x cube minus ax square plus 6x plus a and gx means divisor is equal to x minus a। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो पहले जीरो फाइंड करते हैं। जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल लिखेंगे फॉर जीरो ऑफ gx, gx मीन्स डिवाइजर, फॉर जीरो ऑफ gx we must have क्या, x माइनस a इज इक्वल टू 0। अगर जीरो फाइंड करना है तो जीरो इक्वल पुट कर दिए, देन यू फाइंड x इक्वल टू a, x इक्वल टू a। अब यही x इक्वल टू a यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आता है, रिमाइंडर। नाउ यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज गिवन बाय, या देखिए डायरेक्ट rx, बाय रिमाइंडर थ्योरम rx इज इक्वल टू क्या होता है, pa, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू दैट नंबर, तो क्या होगा pa क्या होगा, रिमाइंडर। तो जहां पे x है वहां पे रखना a, रिप्लेस x बाई a, तो पहले क्या हो जाएगा, देखिए a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a प्लस a, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस a क्यूब, यानी कि पावर 1 है तो क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस 6a प्लस a, ओके, ये 0 हो गया, 6a प्लस a दैट इज 7a, सो रिमाइंडर इज 7a। व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a यू विल गेट रिमाइंडर 7a। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपकी बुक में यहाँ पे माइनस ए यूज हुआ, मैंने प्लस ए लिया है उसलिए क्या है, 7 है। अगर आप माइनस यूज करेंगे माइनस ए तो हर जगह क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस ए और लास्ट में क्या मिल जाएगा, 5a। ठीक है ना, क्वेश्चन करेक्ट है, बट यहाँ पे आपकी बुक में है माइनस ए, तो हर जगह माइनस हो जाएगा, माइनस ए, यहाँ माइनस ए, यहाँ पर माइनस, आंसर क्या आ जाएगा, 6a माइनस ए दैट इज 5a आंसर होगा। Our answer is 5a. Now third question is
check whether 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x। ये क्वेश्चन है, या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, चेक वेदर 3x स्क्वायर प्लस 7x इज अ मल्टीपल ऑफ 7 प्लस 3x। एक ही बात है, दोनों की मीनिंग क्या है, एक है। ये इसका फैक्टर है, चेक करना है, या ये इसका मल्टीपल है कि नहीं, ये चेक करना है। तो फैक्टर और मल्टीपल मतलब होता है, सपोज कर लो 25 मैंने नंबर ले लिया, ठीक है, तो चेक करना है 3 इसका फैक्टर है कि नहीं, 3 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो आपको पता है फैक्टर कब होगा, जब 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। कंप्लीटली डिविजिबल मींस रिमाइंडर 0 आए तो बोलते हैं दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल। तो 3 से डिविजिबल है नहीं, क्यों, आप 3 से डिवाइड करोगे, देखिए तो क्या मिलेगा, 3 4 8 जा 24, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 आया मतलब 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 1 आ गया, 0 नहीं आया, मतलब 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 25। 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 25, या बोलेंगे 25 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। 25 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब होगा। रिमाइंडर 0 आ गया, सपोज कर लो मैंने ले लिया यहाँ पे 5 और 25, तो चेक करना है इज 5 अ फैक्टर ऑफ 25, चेक कर लेते हैं। 5 5 जा 25, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आते ही divisor is factor of dividend। when you get remainder equal to 0 then that divisor is a factor of dividend। या इसका उल्टा बोलिए, तो उल्टा क्या होगा, 25 is a multiple of 5। 25 is a multiple of 5। बात समझ में आई, यही चीज यहाँ पर है। कहने का मतलब अगर 0 रिमाइंडर 0 आ गया तो मल्टीपल है या फैक्टर है, 0 नहीं आया तो नॉट अ फैक्टर नॉट अ मल्टीपल। यही क्वेश्चन में करना है। तो देखिए लेट px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x। डिविडेंड कौन सा लेते हैं, जिसकी डिग्री ज्यादा हो। अगर दोनों इक्वल तो कोई भी ले सकते हो आप, बट अगर डिग्री ज्यादा हो क्या होता है, डिविडेंड, डिग्री कम है तो डिवाइजर। लेट px इक्वल टू दिस एंड gx दैट इज डिवाइजर इज इक्वल टू 7 प्लस 3x कह सकते हैं। 3x प्लस 7 एक ही बात है, ओके, एक्सपोनेंट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हो गया px gx। रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, पहले आप 0 फाइंड करते हो, लिखेंगे फॉर 0 ऑफ gx। फॉर 0 ऑफ gx क्या होता है, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 0। फाइंड क्या करना है, रिमाइंडर। नाउ यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, Rx इसे बोलते हैं। रिमाइंडर होता है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। जो 0 आया है उसी को रख दो पॉलिनोमियल में, जो 0 आया है उसी को रख दो पॉलिनोमियल में, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या आई थी, माइनस 7 अपॉन 3, इसी में रखना है माइनस 7 अपॉन 3, ठीक है। ये क्या था उसके बाद, तो p इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। आगे सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 3, ओके, वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए 3 इंटू 7 7 जा 49 अपॉन 3 3 जा 9। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, यहाँ से 3 कट जाएगा, बचेगा 3। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 7 जा 49 अपॉन 3, 49 अपॉन 3 एंड 49 अपॉन 3, तो कितना मिल जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 49 अपॉन 3 माइनस 49 अपॉन 3 दैट इज 0। रुकिए भाई, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, बहुत स्पीड में चल रहे हैं। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर क्यूब है,
मिस प्रिंटिंग हुई तो क्वेश्चन गड़बड़। यहाँ पे क्या है, क्यूब है, क्यूब कर लीजिए, अभी समय है, ठीक है। -7/3 होल क्यूब, ये होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 होता है, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस में 3 इंटू 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 7 49 इंटू 7 343, क्या होता है 343, यहाँ जाएगा 343 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा। करेक्शन क्या था, यहाँ पे क्यूब है, क्या है क्यूब, क्यूब यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। हम स्क्वायर पे सॉल्व किए थे, तो स्क्वायर पे सॉल्व करने पे क्या मिल रहा था, फैक्टर, ओके। तो ये हो गया 3 9 जा 27, यहाँ भी माइनस में ही आएगा, 7 7 जा 49 अपॉन 3। देखिए दोनों माइनस में है तो वैसे भी जीरो होने वाला नहीं है। यहाँ देखते हैं तो क्या मिल जाएगा फाइनली, आर एक्स इज इक्वल टू -343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3, एलसीएम ले लेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -343 माइनस, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर 147, दोनों नेगेटिव है, इसको ऐड कर लें तो क्या मिलेगा फाइनली, 7 + 3 10, 4 + 4 8 + 1 9, 3 + 1 4, -490 अपॉन 9। तो फाइनली क्या मिल गया, रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं आया था। इसके पहले वाले हम क्या किए थे, हम चमत्कार कर दिए थे, वहां पे रिमाइंडर जीरो आ गया था। तो आपको ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से देख के तब लिखना है, ठीक है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन सही होने के बाद भी गलत हो जाएगा। तो आर एक्स इज नॉट जीरो, आर एक्स इज नॉट जीरो मतलब क्या, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, मीन्स क्या हो गया, ये इसका फैक्टर नहीं है, ये सारे इनके मल्टीपल नहीं है, तो लास्ट में इसको हम लिख देंगे। तो फाइनली आंसर नोट कर लेंगे, हेंस 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या बोलेंगे 3x³ + 7x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7 + 3x। ये कब मल्टीपल फैक्टर होता, जब यहाँ पे जीरो आ गया होता, तो यहाँ पे नॉट हट जाएगा तो आपका क्या होगा, फैक्टर और मल्टीपल।